हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर 7 का 5वां क्लास। एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 97। इस क्लास में वी विल डू द एक्सरसाइज 7.2। जो इसके पहले की हेडिंग हमने पढ़ी है आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समान हैं दो बाहें, अर्थात जिन ट्राइंगल्स की दो आर्म्स इक्वल लेंथ की होती हैं उन्हें आइसोसेलेस या समद्विबाहु कहते हैं। देखिए, शब्द के कुछ मीनिंग होते हैं जो उसके नाम से ही झलकते हैं। अगर आप भाषा पे गौर करें तो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज वोकैबुलरी में भी कई रोज़मर्रा की भाषा के शब्द ऐसे होंगे जिनसे आप रिलेशन निकाल सकते हैं और डेफिनेशन को देन एंड देयर कुछ ना कुछ इन्फरेंस निकाल सकते हैं। समद्विबाहु, समबाहु, समबाहु वो होते हैं इनमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी बाहु बराबर होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, वो हो गए इक्विलैटरल समबाहु। ये समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो मेथड्स एंड हिंट्स एक्सरसाइज 7.2। एक था सहस्त्रबाहु, एक राक्षस का नाम था, उसकी 1000 भुजाएं थीं। ओके, एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी ए सी बराबर दिया है, एंगल बी और सी के बाइसेक्टर्स ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड पार्ट 2 में ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल है, ये तो बाद में देखेंगे। पहला पार्ट है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है। गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें देखिए आप, जो एंगल की मार्किंग की गई है x एंड x आर इक्वल, गिवन BE is bisector of angle B, therefore x are equal being bisected halves of angle B. Similarly y and y are also equal। जो एंगल्स की मार्किंग की उसे ध्यान दें, x हो गया एंगल ABE, अगेन x नीचे वाला हो गया EBC, y हुआ ACF, नीचे वाला y हो गया FCB। तो x इक्वल बाइसेक्टेड हाफ्स ऑफ B एंड y इक्वल बाइसेक्टेड हाफ्स ऑफ C। गिवन दैट B एंड C आर इक्वल, तो उनके हाफ्स भी तो बराबर हो जाएंगे। B एंड C आर इक्वल, देयरफॉर देयर हाफ्स विल आल्सो बी इक्वल। जैसे ही हाफ्स इक्वल हुए, x और y इक्वल हुए, तो ट्राइंगल OBC में आप देखिए, OBC में सामने के एंगल्स बराबर हो गए तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। थ्योरम देखी थी 7.2 एंड 7.3 कि अगर एंगल्स बराबर हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देयरफॉर ट्राइंगल OBC इज आइसोसेलेस एंड OB इज इक्वल टू OC, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट, प्रूव करना है एक AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन A टू O कंस्ट्रक्शन। A को O से रेड लाइन द्वारा ज्वाइन किया है, और नोट दैट ट्राइंगल ABO एंड ACO आर कॉन्ग्रुएंट। ABO ACO आर कॉन्ग्रुएंट विद x इक्वल टू y एज इंक्लूडेड एंगल। क्यों? आप जानते हैं AB इज इक्वल टू AC, ट्राइंगल ABO और ACO देखें, AB इज इक्वल टू AC। अभी आपने प्रूव किया ऊपर OB इज इक्वल टू OC, और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो x इज इक्वल टू y, बिकॉज दे आर हाफ्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल्स। तो इन दोनों ट्राइंगल में SAS रूल के चलते कॉन्ग्रुएंस आ जाएगी, और कॉन्ग्रुएंस जैसे ही आई इट गिव्स एंगल Z इक्वल CPCT। एंगल Z इज opposite to side BO and here Z is opposite to side OC। OB and OC are equal arms, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो सामने के एंगल्स होंगे वो बराबर हो जाएंगे CPCT से। जैसे ही Z बराबर आया, यू कैन से OA bisects एंगल A, hence proved। क्वेश्चन 2, in triangle ABC AD is perpendicular to bisector BC, bisector A is perpendicular bisector of BC। Show that triangle ABC is isosceles triangle in which AB is equal to AC। AD is perpendicular bisector of BC। Show that triangle ABC is isosceles triangle with AB is equal to AC। ट्राइंगल ABD और ACD में देखिए रूल SAS अप्लाई होता है। कैसे? लाइन AD जब बेस की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो बेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, एज वेल एज पॉइंट D BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, जिसके चलते BD विल बी इक्वल टू DC। AD कॉमन आर्म है,
बीइंग ये ओवरलैप्ड है, आर्म है AD कॉमन टू ट्राइंगल ABD एंड ACD, 90 डिग्री वाला इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो SAS रूल के चलते ट्राइंगल ABD एंड ACD विल बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंस के बाद CPCT के चलते AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। ऑब्जर्वेशन इसमें है, इस क्वेश्चन में एक है, देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस पासेस थ्रू द एपेक्स एंड डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये ऑब्जर्वेशन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस passes through the apex or apical angle and divides the triangle into two congruent triangle, जिसके चलते ये बाइसेक्टर AD एपेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। ये हमने देखा था थ्योरी पार्ट में। ये ऑब्जर्वेशन है फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस पासेस थ्रू एपेक्स एंड डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. किसी वर्टेक्स के से उसके सामने के बेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। नोट दैट इन ट्राइंगल ABE एंड ACF 90 डिग्री के एंगल बराबर हो गए गिवन फ्रॉम ऑल्टीट्यूड्स। चूंकि BE इज परपेंडिकुलर टू AC, देयरफॉर एंगल E 90 हो जाएगा। उसी प्रकार ये एंगल 90 हो जाएगा। तो ABE और ACF में दो करस्पॉन्डिंग मिल गए एंगल हमको 90 के। एंगल A इज कॉमन, एंगल A दोनों में आ रहा है तो कॉमन है, बराबर हो गया। साइड AB एंड AC आर इक्वल गिवन, देयरफॉर एंगल साइड रूल के चलते AAS रूल लगेगा यहाँ पे और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिससे फर्दर BE विल बी इक्वल टू CF CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे एक बात आप देखें, एन इंट्यूटिव आर्गूमेंट ऑन सिमेट्री। इंट्यूशन की बात कही गई थी अपेंडिक्स 1 में, कहा था कि ये इंट्यूशन इज फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग। तो note that due to symmetry of isosceles triangles there is no reason why the altitudes on equal sides would be of unequal lengths। चूंकि isosceles triangle लेफ्ट टू राइट सिमेट्री दर्शाता है, इसलिए कोई वजह नहीं है कि इक्वल साइड्स पर डाले गए ऑल्टीट्यूड्स डिफरेंट लेंथ्स के हों। ये एक इंट्यूटिव आर्गूमेंट है जो सिमेट्री के कंसेप्ट पर आधारित है और ये भी लगभग उतना ही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है जितना आपका कन्वेंशनल रिगरस प्रूफ होता है। इसको ऑब्जर्व करें कि ये ट्राइंगल इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये फोल्डिंग का एक सिंबल है, अगर आप इसको फोल्ड करें तो पूरी तरह परफेक्ट या कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। नोट दैट ड्यू टू सिमेट्री ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल देयर इज नो रीजन व्हाई द ऑल्टीट्यूड्स ऑन इक्वल साइड्स वुड बी ऑफ अनइक्वल लेंथ्स। ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन 4, ये वही क्वेश्चन है, इसको आप क्वेश्चन 3 के साथ करें, लगभग वही बात घुमा के कही गई है, कन्वर्स है सॉर्ट ऑफ। Question 5, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equal to ACD. एक बार में एक ट्राइंगल को देखा जाए, ABC आइसोसेलेस है, therefore x are equal angles in an isosceles triangle ABC. Similarly, ये y एंगल जो हैं y are equal angles in isosceles triangles DBC. अब एंगल ABD क्या हो गया, x प्लस वाई ही तो हुआ। ABD इज ये दो एडजेसेंट एंगल्स के आउटर आर्म्स में पे बना बड़ा वाला एंगल एडजेसेंट एंगल्स के सम टोटल के बराबर होता है। याद करें डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो ABC प्लस CBD को मिला के जब बनाएंगे तो एंगल बनेगा ABD विच विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। सिमिलरली ACD इज x प्लस वाई, तो दोनों एंगल्स की वैल्यू बराबर आ गई, हेंस प्रूव्ड एंगल ABD ACD बराबर है। कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है ये, बस मेथड्स और हिंट्स हैं, इनसे आप सोल्यूशन लिखिए डिटेलिंग के साथ स्टेप वाइज। यहाँ भी आप देखें, नोटिस दैट द फिगर कैन बी फोल्डेड अबाउट लाइन AD फॉर कंप्लीट ओवरलैप। अगर AD को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन खींचें तो इसके अबाउट ऑफ इस फिगर को कंप्लीटली फोल्ड कर सकते हैं। DIY द पेपर क्राफ्ट
पेपर पे इसको बना के करें, आजमाएं और खुद से फील करें चीज़ों को। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। क्वेश्चन 6, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये नीचे वाला ट्राइंगल दिया हुआ ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल in which AB is equal to AC, side BA is produced to D such that AD is equal to AB। साइड AB को कोलिनियर एक्सटेंशन दिया गया है पॉइंट D तक, केवल उतना ही बढ़ाया है कि AD is equal to AB हो जाए, अर्थात AB को अपनी ही लेंथ के बराबर आगे बढ़ा दिया गया कोलिनियरली विदाउट एनी टिल्टिंग एट A। शो दैट BCD इज अ राइट एंगल। शो दैट BCD is 90 डिग्री। एंगल्स मार्क किए हैं। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, देयरफॉर X are equal angles in isosceles triangle ABC। Given that AC is equal to AB and AD is also equal to AB, ABAC दिया है और ADAB बराबर दिया है, तो दो संख्याएं AC और AD जब AB के बराबर हो जाएं तो यूक्लिड के पहले एक्सियम से वो दोनों आपस में भी बराबर होती हैं, देयरफॉर AC इज इक्वल टू AD। यूक्लिड्स एक्सियम 1 कहता है कि जब दो संख्याएं किसी तीसरी राशि के बराबर हों तो वो संख्याएं आपस में भी बराबर होंगी। यूक्लिड का पहला एक्सियम जहाँ से शुरुआत हुई थी बातों की। जैसे ही AC और AD बराबर आया, AC और AD बराबर आया, आपने इन दोनों एंगल्स को y मार्क कर दिया, because then ACD is an isosceles triangle in which arms AC is equal to AD, therefore opposite angles will be equal। Triangle ACD is isosceles, y are equal angles। थ्योरम 7.2 ये कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। नोट दैट इन ट्राइंगल DBC जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, आउटर ट्राइंगल DBC, इसमें सम ऑफ एंगल्स तो हमेशा की तरह 180 होगा, कोई भी ट्राइंगल हो। अब इसके एंगल हैं क्या? y हो गया एक हो गया x और ये हुआ x प्लस वाई एडजेसेंट एंगल के आउटर आर्म्स द्वारा बना बड़ा वाला कोण उन एडजेसेंट एंगल के सम के बराबर होता है। तो y प्लस x प्लस ब्रैकेट x प्लस वाई इज 180 डिग्री। इसे सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई 90 आ जाएगा और एंगल BCD यही तो है। एंगल BCD इज नथिंग बट x प्लस वाई, hence proved। show that angle BCD is right angle, यही प्रूव करना था। एंगल BCD is x प्लस वाई, यहाँ से आगे 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन 7, ABC is a right angle triangle in which A is 90, AB is equal to AC, find angle B and C। एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसके परपेंडिकुलर आर्म्स बराबर लेंथ के हैं, तो उसमें उसके एंगल की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो हाइपोटेन्यूज तो किसी के बराबर होगा नहीं, वो तो लार्जेस्ट आर्म होती है। परपेंडिकुलर साइड्स ही बराबर हो सकते हैं इफ पॉसिबल। ABAC दिया है बराबर आपको, फाइंड एंगल B एंड C। ये तो क्लियर हुआ कि जब AB और AC बराबर है तो x और x बराबर ही होगा। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, थ्योरम 7.2 7.3। x और 90 तीन एंगल है, तीनों का टोटल आएगा 180 एज ऑलवेज फॉर एनी ट्राइंगल इन जनरल। x प्लस 90 आ गया 180, यहाँ से x 45 आ गया। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप याद रखें। ऑब्जर्वेशन, एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल्स मेजर 45 45 90 डिग्री। एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल 45 45 90 45 45 90 होते हैं। ये जनरल रिजल्ट है, ये हमेशा यूज़ होगा। ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, थ्योरम है, जो भी आप इसको लेमा कह के याद कर लें। एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल आर 45 45 90, स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। इंक्लिनेशन ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर टू इट्स एज इज फिल इन द ब्लैंक डिग्रीज। ये क्वेश्चन खुद से कीजिए ड्रॉ करके, और इसी क्वेश्चन के एप्लीकेशन से होगा ये। इंक्लिनेशन ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर टू इट्स एज इज हाउ मेनी डिग्रीज। एक वर्ग के विकर्ण का अपनी भुजाओं पे झुकाव कितने अंश का होता है, ये निकालना है आपको। क्वेश्चन 8 लास्ट क्वेश्चन। शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच।
इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर हैं। गिवन साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए आर इक्वल। अब एक बार में एक चीज़ देखें, एक पेयर देखें। ऑब्जर्व वन पेयर ऑफ साइड्स एट अ टाइम। ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी ए सी बराबर है, तो ऑपोजिट एंगल बी और सी बराबर हो जाएंगे। अगेन ए बी बी सी बराबर हैं, तो ऑपोजिट एंगल ए और सी बराबर हो जाएंगे। B is equal to C, A is equal to C. Euclid's axiom 1, A, B, C will all be equal. Angles A, B, C are equal, जिनका टोटल 180 है, तो तीन इक्वल नंबर्स जिनका टोटल 180 हो वो होंगे 60, 60, 60। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक फॉर्मूला है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के एंगल 60 डिग्री होते हैं ईच। फाइन। लास्ट में एक छोटा सा सवाल, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज। Test of language. State true false. A triangle in which length of a median is half of the side it bisects is right angle triangle. एक त्रिभुज जिसमें माध्यिका की लंबाई उस संगत भुजा की लंबाई की आधी है, वो एक समकोण त्रिभुज होता है। ये टेस्ट ऑफ लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन को घुमा के पेश किया गया है। हिंट है क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज दिस वन ओनली 7.2। अच्छा, इस प्रकार के सवाल अभी चैप्टर 9 में आते चलेंगे। ये चैप्टर आने वाले 2 चैप्टर्स के लिए एक प्री रिक्विजिट जैसा है। अभी आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है और पैरेललोग्राम्स एंड सर्किल, तो उसमें इन कंसेप्ट्स का बहुत यूज़ होगा। ट्राइंगल चलता रहेगा। ट्राइंगल इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ज्योमेट्री, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। अ ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ ऑफ द साइड इट बाइसेक्ट्स इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रू फॉल्स दें और प्रूफ भी इसका दें। हिंट है क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 7.2, यही वाली एक्सरसाइज। एंड ऑफ क्लास। ये क्लास यहाँ खत्म होती है। अगली क्लास में हेडिंग 7.5 लिया जाएगा, सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। दिस क्लास इज ओवर नाउ। ओके, गुड बाय।